मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर एंड टेक्स्ट नंबर 50 पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले श्लोक में सूत गोस्वामी ने वर्णन की कि द्रौपदी के वचनों को या डिसीजन को सुन करके अश्वत्थामा का वध नहीं करना चाहिए और डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज उससे सहमत हो जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आगे नकुलः सह देवस्य युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्यश्चयोषितः। Nakul and Sahadev, the younger brothers of the king, and also Satyaki, Arjuna, the personality of God, Lord Shri Krishna, son of Devaki, and the ladies and others all unanimously agreed with the king. Um, Nakul Sahadev भी also Satyaki, नकुल सहदेव सात्यकी अर्जुन और कृष्ण और अन्य सभी स्त्रियां और अदर्स अन्य जितने भी लोग थे, सब के सब राजा युधिष्ठिर से unanimously agreed, बिना किसी unanimously agreed means बिना किसी ऑब्जेक्शन के सहमत हो गए। तत्र तत्रामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो अहं सुप्तांसि शून्वृथा। Bhima, however, angrily disagreed with them and recommended killing this culprit who had murdered sleeping children for no purpose and for neither his nor his master's interest. सब लोग सहमत हुए किनसे? द्रौपदी की बातों से। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज एग्री किए, उसके बाद नकुल सहदेव अर्जुन भी यहाँ तक कि सहमत हो गए कि मारना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण भी सहमति दिखा दी, अन्य सभी लोग सहमति दिखा दी, लेकिन केवल भीम ही थे जो सहमत नहीं हुए और रिकमेंड किए कि इस पापी को मार देना चाहिए जिसने सोते हुए बच्चों को बिना किसी उद्देश्य के और बिना किसी अर्थ के वध किए। तत्र आह अमर्षिता भीम, अमर्षिता बहुत एंग्री, गुस्से में, आह बोले, भीम तस्य श्रेयान वधा स्मृता न भर्तुर न आत्मनः च अर्थे यह यो अहन सुप्तांश शून वृथा। वृथा मतलब बिना किसी उद्देश्य के। तो ये भीम का पॉइंट ऑफ व्यू था। निशम्य भीम गदितम् द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं चक्षुर इदमा हसन इव। Chaturbhuja, the four-armed one, or the personality of God. After hearing the words of Bhima, Draupadi and others saw the face of his dear friend Arjuna, and he began to speak as he was smiling. तो
भगवान कृष्ण चतुर्भुजा यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है भगवान कृष्ण को। हालांकि वो द्विभुज रूप में ही है, कृष्ण द्विभुज रूप में। लेकिन चतुर्भुजा क्यों एड्रेस किया जा रहा है, प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं तात्पर्य में, वो हम चर्चा करेंगे। सो भीम के वचनों को सुन करके द्रौपदी और अन्य सभी के बातों को सुन करके, उनका ओपिनियन क्या है, मत को सुन करके अपने बड़े ही प्रिय मित्र अर्जुन के चेहरे पे देखते हैं, फेस पे देखते हुए और स्माइल करते हुए इस प्रकार से बोलते हैं। दैट मीन्स भगवान कृष्ण ये समझ समझ सके, समझ रहे थे कि अर्जुन थोड़ा सा दुविधा में फंस गया, अभी क्या करना चाहिए। क्योंकि भीम एक तरफ, भीम का भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्योंकि वृथा, भीम ने बोला ये वृथा, यो अहं सुप्तान शिशून वृथा अननेसेसरी ही हैज किल्ड। युद्ध में मारा होता तो अलग बात, अननेसेसरी, गलत तरीके से मार दिया। और ना ही इसमें उसका लाभ हुआ, ना उसके मास्टर स्वामी दुर्योधन का कुछ लाभ हुआ। इसलिए अर्जुन ये सुन करके कंफ्यूज हो गए। तो भगवान कृष्ण ये देख सके अर्जुन की अवस्था को, और अर्जुन को देखते हुए हंस, इदम आह हसन इवा, हंसते हुए। हसन इवा क्यों, हंसते हुए, बिकॉज ना कृष्ण अब चाहते थे कि अब अर्जुन को जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, कि क्या करना चाहिए। धर्म, धर्म क्या कहता है, दोनों प्रकार के धर्म से अभी अर्जुन भ्रमित है। इससे ही गीता के समय में भी, युद्ध शुरू होने के पहले भी, अर्जुन जब ऐसे ही फंस गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, न च श्रेय अनुपश्यामी, अर्जुन बोल रहे थे। जब अर्जुन समर्पण किए भगवान को, तो उस वक्त भी भगवान प्रहसन एवं भारता, प्रहसन, वहां पे भी भगवान अच्छे से स्माइल करते हुए अर्जुन को बोलना चालू करते हैं, क्योंकि अब उनका डियर फ्रेंड समर्पण कर चुका था। यहाँ पे केवल हसन लिखा हुआ है, प्रहसन नहीं लिखा। प्रहसन मतलब प्रकृष्ट रूप है हसन, अच्छे से स्माइल करते हुए। हंसना अलग, ऐसा लाफिंग नहीं है, स्माइल। तो प्रहसन और हसन युवा, भगवान बोलते हैं कि अब अर्जुन देखते हैं, मैंने गीता तो सुना है इतना अच्छा, गीता सुनने का अब टेस्ट है इसका, कितना गीता समझा, अब यहाँ पे टेस्ट होगा अर्जुन का। So Lord Shri Krishna had two arms, and why he is designated as four-armed is explained by Sridhar Swami. Both Bhima and Draupadi held opposite views about killing Ashwatthama. Bhima wanted him to be immediately killed, whereas Draupadi wanted to save him. We can imagine Bhima ready to kill while Draupadi is obstructing him, and in order to prevent both of them, the Lord discovered another two arms. So, तो बहुत अच्छा श्रीधर स्वामी कमेंट्री देते हैं कि आ, भीमा और द्रौपदी दोनों का विपरीत मत था। भीम तुरंत अश्वत्थामा को मारने के लिए तैयार था, और द्रौपदी उनको बचाना चाहती थी। हाँ, तो अब ऐसी परिस्थिति है, सामने अश्वत्थामा को बांध के रखा गया है। एक तरफ भीम है, एक तरफ द्रौपदी है, युधिष्ठिर महाराज इत्यादि हैं, जो नहीं मारना चाहते हैं, और भीम मारना चाहता है। सो इसलिए दोनों को बचाने के लिए भगवान जो है अपने दो हाथ और प्रकट कर दिए, इसलिए चतुर्भुज यहाँ पे बोल रहे हैं। So originally the primeval Lord Sri Krishna displays only two arms, but in his Narayan feature he exhibits four. So in his Narayan feature he resides with his devotees in the Vaikuntha planets, while in his original Sri Krishna feature he resides in the Krishna Loka planet, far far above the Vaikuntha planets in the spiritual sky. Therefore, if Sri Krishna is called Chaturbhuja, there is no contradiction. If need be, he can display hundreds of arms, as he exhibited in his Vishwarupa shown to Arjuna. Therefore, one who can display hundreds and thousands of arms can also manifest four whenever needed. So भगवान कृष्ण
ओरिजिनली उनके दो हाथ होते हैं, कृष्ण के रूप में द्विभुज, द्विभुज श्याम सुंदर होते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो चतुर्भुज भी भगवान धारण कर लेते हैं, चतुर्भुजी भी बन जाते हैं अपने नारायण फॉर्म वैकुंठ में। नारायण रूप में भगवान जो है, पिघला नहीं, थोड़ा और गर्म पानी कर दी, इसमें ऐड कर दी। हाँ, कर दीजिए। और बस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा ताकि इतना ही भर पाए। सो वैकुंठ में भगवान नारायण के रूप में रहते हैं अपने एसोसिएट्स के साथ चतुर्भुज रूप में। और गोलोक में भगवान कृष्ण ओरिजिनल रूप में द्विभुज रूप में रहते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भगवान चतुर्भुज रूप को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि जब जरूरत पड़ी तो भगवान हजारों हजारों हाथों को प्रकट किए थे। तो विश्व रूप दर्शन कराए अर्जुन को, जिसमें हजारों हजारों हाथ थे भगवान के। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, चतुर्भुज रूप में भी भगवान अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। कुछ लोग ये ऑब्जेक्शन करते हैं, मीन्स आर्ग्यूमेंट होता है जो कि यूजलेस आर्गुमेंट है, कोई अर्थ नहीं है। बोलते हैं कि नारायण के चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज हैं, और कृष्ण के केवल दो भुजाएं हैं, इसलिए नारायण श्रेष्ठ है और कृष्ण उनसे नीचे है, इंफीरियर। तो ये एक इलॉजिकल आर्गुमेंट है कि नारायण की चार भुजाएं हैं इसलिए नारायण डबल ज्यादा पावरफुल है कृष्ण से, इसलिए कृष्ण जो है अवतार हैं, नारायण से कृष्ण आते हैं। बट ऐसा नहीं है, कृष्ण विराट रूप में दिखाए, हजारों हजारों हाथ भी प्रकट करके दिखाए। और कृष्ण ब्रह्म विमोहन लीला जब हुआ था, तो कृष्ण अपने आप को लाखों नारायण के रूप में दिखाते हैं, दर्शन करा चतुर्भुज लेकर के, लाखों लाखों, मिलियंस। तो इसलिए कृष्ण के अंदर ही सारे नारायण नारायण ऑलरेडी विद्यमान है। So therefore one who can display hundreds and thousands of arms can also manifest four arms whenever needed. So when Arjuna was perplexed about what to do with Aswathama, Lord Shri Krishna, as the very dear friend of Arjuna, voluntarily took up the matter just to make a solution, and he was smiling also. तो अर्जुन जो है परप्लेक्स हो गए, गीता सुनने के पहले भी परप्लेक्स हो गए थे, दुविधा में फंस गए थे। तो भगवान कृष्ण को भगवत गीता का ज्ञान सुनाए, तो वो परप्लेक्सिटी से, दुविधा से अर्जुन बाहर निकल पाए और राइट डिसीजन ले पाए कैसे एक्ट करना है। और अभी भी अर्जुन फिर से परप्लेक्स हो गए, अब क्या करना है, अश्वत्थामा को मारूं या नहीं मारूं, मार दूं या छोड़ दूं। क्योंकि भीमा तो बोल रहे हैं इमीडिएटली मार देने के, और द्रौपदी जो है बोल रही है कि नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु पुत्र है। युधिष्ठिर महाराज भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग, भीम के सिवा सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं द्रौपदी को कि नहीं मारना चाहिए। लेकिन लेकिन अर्जुन अभी कंफ्यूज हो गए, दुविधा में पड़ गए कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो ऐसी दुविधा की अवस्था में जो भक्त होते हैं कृष्ण का आश्रय लेते हैं, और फिर ऐसी अवस्था में भगवान कमांडर इन चीफ बन के भक्त के जो है जीवन की डोर अपने हाथ में संभालते हैं। तो अर्जुन फिर से परफेक्ट हो गए। एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको मिलती है कि जीवात्मा होने के कारण हमारी स्थिति हमेशा ऐसी रहने वाली है। हम तटस्थ हैं, तटस्थ मतलब कभी समुद्र के इस पार कभी उस पार, कभी पानी में कभी जमीन में, कभी इस भौतिक संसार में हम जो है कर्तव्य को जानते हुए कर सकते हैं, और कभी कंफ्यूज है, दुविधा में पड़ जाते हैं। तो जब जब दुविधा में पड़ते हैं तब तो कृष्ण का आश्रय लेने की आवश्यकता होती है। जस्ट लाइक कभी हम हेल्दी रहते हैं
तो हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। और जब हेल्थ डाउन होता है तो हमको फिर दवाई लेने की आवश्यकता होती है, या प्रॉपर डाइट, रेस्ट लेने की आवश्यकता होती है। ये हमारी स्थिति है। ऐसी कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो इतना सारा, इतना अच्छा हेल्दी डाइट लिया, बहुत दवाई खाया, अब मेरा हेल्थ कभी खराब नहीं होना चाहिए। तो ये भौतिक संसार का ही क्या बोलते हैं, ऐसा नियम ही है। अ, ये भौतिक शरीर के लिए एग्जाम्पल दे के लिए समझा रहे हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा, अणु आत्मा जो होता है, हम सब अणु आत्मा है, जीवात्मा। तो हमारी ये नेचुरल टेंडेंसी है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हम दुविधा में पड़ने की, या माया में गिर जाने की, या पतित पतन होने की प्रवृत्ति हमेशा रहती है। इसको बोला जाता है वल्नरेबल। इंग्लिश में एक शब्द है कि हम वल्नरेबल हैं, मतलब गिर जाने की प्रवृत्ति हमेशा रहती है माया में। कोई कितने भी महान व्यक्ति हो जाए, कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, उच्चतम स्थिति में पहुंच जाए आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक स्तर पे, लेकिन फिर भी जीवात्मा होने के कारण, जीवात्मा मतलब अणु आत्मा होने के कारण उसकी प्रवृत्ति रहती है कि वो वापस से माया में फंस सकता है। तो इसलिए जब ऐसी परिस्थिति आती है तो एकमात्र उपाय ये है कि वो जीवात्मा भगवान का आश्रय ले, भगवान की कृपा से वो वापस से वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति में बना रह सकता है। या अगर हमेशा, इसको दूसरे शब्दों में बोले, कि जो भक्त है या जो जीवात्मा है हमेशा कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेके रखते हैं, उनका कभी पतन नहीं होता। भगवान प्रभुपाद जी का एक बहुत फेमस ये पास टाइम है, इंसिडेंट है। प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, एक बार बोले, माया कैन नेवर टच मी, माया कभी मुझे छू नहीं सकती। फिर प्रभुपाद जी जब भगवान को प्रणाम करने गए, भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, ओ माय डियर कृष्णा, प्लीज ऑलवेज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया। आप अपनी माया से हमेशा मुझे बचा के रखिए। भगवान कृष्ण का आश्रय लेते। तो भक्त ने पूछा, आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? भगवान जी बताए, मैं ये प्रार्थना कर रहा था। तो बोले, आपने तो बोला आपको माया कभी टच नहीं कर सकती। भगवान जी बोले, इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग थोड़ा सा माया से बाहर आते हैं तो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। भगवान जी बोलेगी, आ, हाँ, मेरा अपने शिष्यों से केवल यही कंप्लेन, एक ही कंप्लेन है। वो बहुत अच्छे भक्त हैं, सिंसियर है, सीरियस है, अच्छा सेवा करते हैं, लेकिन एक ही कंप्लेन है, दे आर नॉट सफिशिएंटली फियरफुल ऑफ माया। माया से पर्याप्त रूप में वो डरते नहीं। बिंदास होकर चले जाते। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो डरता नहीं। हाँ, आग है हाथ डाल देगा, सड़क में ऐसे भाग जाएगा, हाँ, कोई नीचे गड्ढा है ऐसे दौड़ने लग जाएगा। उसको फर्क ही नहीं पड़ता। अब धड़ाम धड़ाम से गिरता रहता है, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, फिर उठेगा, कोई ऐसी जगह गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, रोएगा, हाँ, कुछ देर रोएगा, मम्मी मम्मी चिल्लाएगा, मम्मी की गोद में जाके बैठ जाएगा, और फिर जैसे थोड़ा सा दर्द ठीक हुआ, फिर उठ के फिर भागेगा, फिर उसी तरह से जो है भाग दौड़ करने लग जाएगा, जिसमें फिर रिस्क रहेगा। फिर उसकी माँ उसको पकड़ के समझाती है, अरे नालायक, अभी तो गिरा था फिर वैसे करने लग गया, फिर गिरेगा, फिर गिरता है फिर। तो ऐसे इसको बोलते हैं बचपना। जो बच्चे होते हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। उसी प्रकार से जो भक्ति में बचपने बच्चे होते हैं, जिनका बचपना होता है आध्यात्मिक जीवन में, तो वो बार बार गिरने के बावजूद भी संभलते नहीं। हाँ, बार बार गिरते हैं, और थोड़ा सा भक्ति करके और संभल जाते हैं कुछ समय के लिए, तो सोचते हैं माया मेरा कुछ नहीं कर सकती, और फिर से वापस से माया में गिर जाते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं, और वो जानते भी हैं कि हम बहुत वल्नरेबल हैं, बड़ी आसानी से माया में गिरने की टेंडेंसी रहती है, फिर भी अपने आप को संभालते नहीं है। हाँ, वो स्ट्रिक्टली जो है पालन नहीं करना चाहते, साधना को कमजोर कर देते हैं। इसको बोलते हैं बचपना। जैसे बच्चा होता है कि मालूम है गिर जाता है किस कारण से, फिर भी भूल जाता है, फिर वैसे ही चल जाता है। हाँ, लेकिन जो समझदार होते हैं, बड़े होते हैं, तो जानते हैं कि इस तरीके से चलने से या इस जगह से ऐसे जाने से हम गिर सकते हैं,
आग में हाथ डालेंगे तो आग हाथ जल जाएगा, तो इसलिए वो लोग समझदार होने के कारण वो चीजें अवॉइड करते हैं। हाँ, जैसे जो ऐसे व्यक्ति जो जानते हैं कि किस परिस्थिति में जाने से, क्या खाने से हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा, तो जो समझदार होते हैं तो वो उस सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, वैसी चीजों को नहीं खाते हैं जो उनके शरीर के लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये हमारे हेल्थ को खराब कर देगा। लेकिन जो लोग कम बुद्धिमान होते हैं, ना समझ होते हैं, तो उनको एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, 50 बार भी अगर हो जाएगा, कुछ गलत खाने से या कुछ गलत परिस्थिति में जाने से हेल्थ खराब हो जाएगा, फिर भी बार बार उधर ही जाते हैं, उसको बोलते हैं बचपन। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी जो भक्त माया से पर्याप्त रूप से डरते नहीं हैं और निरंतर कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो वो भक्त आध्यात्मिक जीवन में नासमझ या बच्चे माने जाते हैं, बचपना होता है। लेकिन जो महान भक्त होते हैं, जिनका कभी पतन नहीं होता, उनका लक्षण क्या होता है? क्यों कभी पतन नहीं होता है? क्योंकि वो हमेशा कृष्ण का आश्रय लेते हैं, कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, और जो नियम होते हैं स्ट्रिक्टली उसको पालन करते हैं, 4 नियम को बड़े स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, तो इसलिए उनका कभी पतन नहीं होता। हाँ, वेरी सिंपल। जैसे कोई ड्राइविंग करता है, तो जो लोग ड्राइविंग करना जानते हैं, तो जो नासमझ ड्राइवर होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं बहुत एक्सपर्ट, तो वो लोग अच्छे से नियम पालन नहीं करते फिर स्ट्रिक्टली, तो फिर उनका एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन कुछ जो होते हैं कि बहुत एक्सपर्ट होते हैं ड्राइवर, अच्छे से चलाना जानते हैं, लेकिन ट्रैफिक नियम को अच्छे से स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, तो हमेशा सेफ रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनका कभी एक्सीडेंट नहीं होता। बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं ऐसे, कि जो एक बार अच्छे से सीख लिए गाड़ी चलाना, तो उसके बाद कभी जीवन में एक्सीडेंट ना हुआ। ऐसे बहुत रेयर केसेस होंगे। लेकिन ये वही लोग होते हैं जो हमेशा जानते हैं कि अगर हमने ध्यान भटकाया और हमने अगर नियम पालन नहीं किया, ट्रैफिक नियम, तो एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, तो वो लोग हमेशा सेफ रहते हैं, बच के रह पाते हैं। और जैसे हम लोग विग्रह सेवा करते हैं, तो छोटे डिटीज स्पेशली रहते हैं, तो उनका सेवा करते वक्त, स्नान कराते वक्त वो है चांस रहता है कि गिर सकते हैं, और अगर गिरते हैं तो पनिशमेंट क्या है मालूम? निर्जला फास्टिंग करना पड़ेगा कभी अगर ऐसा हो जाए। तो कुछ लोग होते हैं, जैसे उनको बता दिया जाता है शुरू में, कि आप जब भी भगवान को स्नान कराएं, ड्रेसिंग करें, तो एक हाथ से हमेशा नीचे से सपोर्ट लगा के रखें, डिटेल्स गिरने नहीं चाहिए। तो जो हमेशा इसको पालन करते हैं, तो पूरे जीवन में सेवा करते हैं, कभी नहीं गिरते विग्रह। और जो लोग काम, ठीक है चलेंगे। और जो लोग जो भक्त ज्यादा, थोड़ा भी केयरलेस हो जाते हैं, तो डिटेल्स हाथ से गिर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं सालों साल करते रहते हैं, और दे आर वेरी केयरफुल। सो इस उसी प्रकार से ये एग्जाम्पल है। कौन माया में गिर सकता है, कौन नहीं गिर सकता है, कौन फ्रिक्वेंटली गिरता है, कौन कभी कभी गिरता है, और कौन कभी नहीं गिर सकता माया। हाँ, ऐसा नहीं है। ये कल कल हम लोग बीजीएमएल क्लास में चर्चा कर रहे थे, इंग्लिश गीता क्लास, बहुत महत्वपूर्ण चीज, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तस्याम जागृति संयमी। हाँ, इस श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे कि एक संयमी व्यक्ति, सेल्फ कंट्रोल, जो पूरी तरीके से माया से हमेशा सुरक्षित रहता है, उसमें, और एक जो सर्वभूताना मीन्स पीपल इन जनरल, जन साधारण, जो बड़ी आसानी से वल्नरेबल होते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन आसानी से फंस जाते हैं, तो क्या अंतर होता है? तो ऐसा कोई बहुत ऐसा बड़ा कुछ भी अंतर नहीं है। एक महान जो व्यक्ति होता है, महात्मा जिसको बोलते हैं, महान आत्मा, महान आत्मा या शुद्ध भक्त के स्तर पे होता है, जिसका कभी माया में पतन नहीं होता है, उसमें और हम में, बद्ध जीवात्मा, साधारण जीव में क्या अंतर है? वही बहुत बड़ा अंतर नहीं है, एक छोटा सा ही अंतर है बस।
जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितना डिफरेंस है? अ लिटिल एक्स्ट्रा। वही छोटा सा एक्स्ट्रा शब्द है ना, वही डिफरेंस है बस। लेकिन वो छोटा सा डिफरेंस, हाँ, वो बहुत बड़ा डिफरेंस बना देता है आउटकम में, रिजल्ट में। तो उसी प्रकार से महात्मा, महान आत्मा, और जो तुच्छ आत्मा, जीवात्मा, महात्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है? वही एक छोटा सा एक्स्ट्रा डिफरेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी। व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा? कोई बताएगा? लेट अस सी, रीजनल क्लास कितना लोगों ने सुना है? तो वो हमेशा डिजायर करते हैं। यस, पलक माता जी बताइए। यही था प्रभु, जो नॉर्मल पीपल रहते हैं, जो उनके सेंसेस कंट्रोल में नहीं रहते हैं, वो इजीली उनको भी डिजायर रहता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग रहते हैं उनको भी रहता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग रहते हैं वो उस पर एक्ट नहीं करते हैं। और उससे जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर रहता है उससे ज्यादा भाव नहीं देते। और जो ऐसा क्यों कर कम पाते हैं वो? ऐसा क्यों कर पाते हैं? प्रेयर। या ऐसा कैसे कर पाते हैं? जो महान आत्मा होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मटेरियल एग्जाम्पल अगर दें, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनका गोल फिक्स रहता है और वही प्रायोरिटी रहती है, इसलिए। और हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? यस, राकेश को बताएंगे। आपने सही बोला, पलक बताइए, आपने बिल्कुल सही बोला। राकेश को आज करते हैं, अच्छा, लेकिन मैं को होस्ट ही बना देता हूँ। हाँ। तो दो फैक्टर है। फैक्टर वन, विलिंगनेस फैक्टर, डब्ल्यू जो मिसिंग रहता है। और दूसरा, अगर विलिंगनेस फैक्टर मिसिंग है तो जो फोर्थ रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पाते स्ट्रिक्टली। हाँ, हाँ, सही बात है, वेरी नाइस। रोजी ने क्लास नहीं अटेंड किया था फिर भी, लेकिन क्लास अटेंड किया, मतलब पहले से सुन। विलिंगनेस फैक्टर का अर्थ क्या होता है? तो स्पेसिफिकली हम लोग कल डिस्कस किया था कि जो लोग जो है महात्मा नहीं बन पाते हैं, मतलब बार बार या तो माया में फंस जाते हैं या कभी कभी, तो क्या होता है? बिकॉज दे हैव डिसाइडेड नॉट टू गिव अप मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसी को बोलते हैं ग्रह व्रताना। यही एक मेन रीजन है। प्रहलाद महाराज स्पष्ट बताते हैं, मतिर में कृष्ण, ऐसे लोगों का मति कृष्ण में नहीं लग पाता है क्योंकि वो डिसाइड करके बैठे हैं ना। ये डीप रूटेड है विद इन द हार्ट। अपने हृदय को खोल के अगर कोई देखेगा, बाहर से तो हम भले ही बोलते हैं, हाँ मैं भी बोलता हूँ बाहर से कि केवल कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, बाहर से। या बोल सकते हैं कि थोड़ा और अंदर गए सूक्ष्म में, कि हाँ मन से चाहते हैं, मन में थोड़ा रहता है इच्छा कि हाँ कृष्ण की भक्ति चाहिए। बुद्धि के लेवल पे इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअली कन्विंस रहते हैं, बट हार्ट, हृदय से, आत्मा के स्तर पे अगर उसको क्या बोलेंगे, हृदय से अल्टीमेटली डीप रूटेड यही डिजायर रहती है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे नहीं छोड़ना है। हाँ, वो थोड़ा सा बस नाम के लिए रहता है, तो एक सही है, अच्छे से थे। हाँ, क्योंकि भक्ति में है तो पूरा नहीं बोल सकता ना कि सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। भक्ति में है तो उसको, क्योंकि इतना सुन रखा है, इतना जानता है, बुद्धि है, बोलता नहीं नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो चाहिए, लेकिन थोड़ा तो टेस्ट। जैसे जस्ट लाइक, जो बीमार व्यक्ति होता है, जिसको मना किया गया है कि आपको तला हुआ चीज नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, तो वो जब रिक्वेस्ट करता है कि नहीं मुझे डॉक्टर मना किया है, ज्यादा मत देना, बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दे दो बस, तो इसका मतलब क्या है? वो एक्चुअली में खाना तो चाहता है, उसका इच्छा है, उसको बहुत खाना है, लेकिन अभी सुन रखा है डॉक्टर के माध्यम से कि खाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए बोलता है थोड़ा सा दे दो, बस थोड़ा सा दे दो। द पॉइंट इज, वो भी अच्छा है, कम से कम सुन के रखा है तो अवॉइड करता है। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, ऑफ कोर्स, वो भी बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होता है। बट दैट इज नॉट सफिशियंट टू डेवलप प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो अच्छा है, बचा के रखेगा अपने आप को, पाप में नहीं फंसेगा, बस थोड़ा सा पकौड़ा दे दो, बस थोड़ा सा, डॉक्टर मना किया है ना, नहीं तो फिर बीमारी बढ़ जाएगी, तो फिर बीमारी बढ़ जाएगी तो और ज्यादा फिर बाद में और नहीं खा पाएगा, इसलिए वो अवॉइड करता है। हाँ, हाँ, लेकिन ये थोड़ा के चक्कर में
क्या रहता है, हमेशा रिस्क बना रहता है। वो रिस्क रूपी जो घंटा है, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, कभी भी आके हिट कर देगा। कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई तो इमीडिएटली वो फंस जाता है सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो until unless one has completely decided not to engage in sense gratification completely, there will always be possibility, chance, जब ऐसा opportunity आएगा, you may again fall down, ये चांस रहेगा। So only a person who has decided not to uh, engage in sense gratification for the sake of developing pure Krishna consciousness, only such a person can avoid uh, getting engaged in activities of sense gratification even in dream. सपने में भी वो नहीं करेगा। सपने में भी अगर कुछ चार नियम तोड़ने वाली चीज आएगी ना, तो उसका घंटी बजने लग जाएगा, अरे चार नियम टूट रहा है, नहीं करना है, नहीं करना है, मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। जैसे एक बहुत वरिष्ठ भक्त बता रहे थे, गुड़ाकेश प्रभु वो 128 माला डेली जप करते हैं। तो बोल रहे थे कि पहले की बात है, जब वो शुरू शुरू भक्ति में जुड़े थे, तो वो लेट जुड़े। उनका विवाह मोस्टली शायद हो चुका था, क्योंकि वो 30-35 साल की उम्र में जुड़े थे। तो उसके पहले उन कुछ थी। तो बोले कि एक बार स्वप्न में दीक्षा हुआ था, जस्ट 1 साल के बाद ही। और स्वप्न में बीड़ी लिए थे, क्योंकि पहले बीड़ी पीने का जो भी आदत था, तो बीड़ी लिए थे, तो इमीडिएटली उनको बहुत डर लगने लग गया, अरे मेरा चौथा नियम टूट रहा है, मेरा चार नियम टूट रहा है, चार नियम टूट रहा है। दैट मीन्स वो डिसाइड करके रखे थे कि नहीं, जो भी हो जाए मुझे ये नियम नहीं तोड़ना है। वन वॉज डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक फोर एडी प्रिंसिपल, इवन इन ड्रीम he can avoid. One who has not decided, so थोड़ा सा जिसका रहता है कि थोड़ा सा चाहिए, so at least in dream he can, समझ के आ रही है तो स्वप्न है, एंजॉय करो। या मन में, जैसे कि बोला जाता है कि मन में अपराध नहीं लगता है ना, तो इसलिए मन में कंtemplate करेगा सेंस ग्रेटिफिकेशन। और इसमें अलग अलग, फिर वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है, प्रभु जी इसमें क्या बुराई है, ये तो कर ही सकते हैं ना, बिना पहलूसन, बिना पहलूसन का ही तो मैं खा रहा हूँ बाहर। वो तो खा ही सकता ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो अब प्रभु जी क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाओ, अभी क्या समझेगा। हाँ, भोग लगा के खा लेना अच्छे से। हाँ, बट एनीवे, जो दिस इज द पॉइंट, ये महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। आपको हमने ये जो बोला, ये आ, आ, उन भक्तों के लिए है जो बहुत रेयर है, दोज वांट टू बिकम समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बनना चाहते। तो बाय द वे, आप में से कितने भक्त हैं जो ऐसे समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स महान आत्मा जिनको बोला जाता है, महात्मा करके बोला गया है। महात्मानस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्था, भगवान डेफिनेशन बताते हैं महात्मा की। महात्मा मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग होने की जरूरत है, बस दैट्स ऑल। जैसे इन जनरल जो डिवोटीज होते हैं, दे डिजायर अ लिटिल बिट सेंस ग्रेटिफिकेशन, कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। और बोलते हैं, रोजी भाई एक्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना, बस थोड़ा सा, इंस्टाग्राम भी तो है, इंस्टाग्राम मैं एक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत चैटिंग हो जाता है और कुछ नहीं। हाँ, और तो जो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब कि थोड़ा सा भी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, चांस नहीं देना चाहते हैं, है ना। तो फायदा क्या हुआ, जैसे जो बीमार व्यक्ति होता है, तो बोलता है बस थोड़ा सा, एक छोटा सा पकौड़ा तो खिला दो। तो उसके रिलेटिव है डॉक्टर, क्या बोलते हैं, अरे क्यों फालतू में फंस रहे हो, छोटा सा पकौड़ा खाने से क्या मिलेगा आप, जीभ में भी नहीं रहेगा, गले तक भी नहीं जाएगा, उसके चक्कर में आप अपना जो है डिजीज को बढ़ाना क्यों चाहते हो। सिमिलरली दोज आर इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान होते हैं, वो जानते हैं, हाँ, कि अभी देखिए, अभी हम सब भक्त बन गए, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पूरी तरीके से जो लोग नॉन डिवोटीज हैं, पाप करते हैं, उनके जैसा तो पाप नहीं हो पाएगा हमसे, ये मान के चलिए। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो ट्राई कर ले। वो पाप करने जाएगा, बॉटल पकड़ेगा, बार बार उसका हाथ कांपेगा, बोलेगा अरे पाप है, पाप है, अभी पी लिया तो फिर यमदूत लोग पिलाएंगे अच्छे से लोहा पिघला के। हाँ, ये मैं
झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को एक भक्त बताया ऐसा। वो बोला पहले वो ऐसे नियम टूटता था उसका, शराब वगैरह पीता था। तो बोला कि फिर जब भक्ति किया, 1-2 साल ही भक्तों के संग में रहा बस, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना इच्छा प्रबल हो गया कि मैं सोचा सब छोड़ छाड़ के वापस पुराना जैसे करूंगा। तो जा करके जैसे बॉटल पकड़ा हाथ में तो हाथ कांपने लग गया उसका, ऐसे तर 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 तर। बोला अरे बाप रे। उसको बार बार वही याद आ रहा है कि अगर ये मैं पी लिया तो यमदूत लोग फिर पिघला हुआ लोहा, पिघलता हुआ लोहे को पिलाएंगे अच्छे से। तो बेचारा क्या किया, बॉटल नहीं पिया, बॉटल में से एक ढक्कन लेकर के थोड़ा सा बस टेस्ट करके आ गया। तो फिर फायदा क्या हुआ, आप पूरा का पूरा बॉटल भी नहीं पी सकते, और न इधर के न उधर के, बीच में मत फंसे रहिए। हाँ, तो अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है उधर जाने का। चाहे हम पूरी तरीके से जानवरों के जैसे तोड़ने का नहीं हो पाएगा भक्तों के हाथ से। इसलिए क्यों अननेसेसरी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ लिटिल प्लेजर, छोटा सा, थोड़ा सा के लिए। हाँ, हम इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करें, वो थोड़ा सा उसको भी क्यों नहीं छोड़ देते हैं। उसको बोलते हैं ना, हाथी निकल गई पूंछ अटक रही है बस। पूरा हाथी निकल गया, पूंछ थोड़ा सा अटक रहा है, उसको भी निकाल दीजिए। पूरा समर्पण कर दीजिए भगवान को। पूरा समर्पण करने का अर्थ ये नहीं है आपको कोई अपना भौतिक स्थिति, भौतिक कार्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं बोला जा रहा है। आप करिए, आप जॉब धंधा करते हैं, घर गृहस्थी संभालते हैं, संभालिए। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको जस्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य मान करके उसको पूरा करिए। और बाकी स्ट्रिक्टली पालन करिए 4 नियम को। भगवान कृष्ण का नाम जप करिए ध्यान से। कृष्ण के चरण कमल का आश्रय इसी लाइफ में प्राप्त करना है, इसको ही अपना प्रायोरिटी बना करके, इसी को अपना एकमात्र लक्ष्य बना करके भजन करना चाहिए, 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, और घर गृहस्थी के जो कर्तव्य हैं, जितना जो जितना कम से कम मात्रा में करने से हो जाए वो करना चाहिए। और बाकी समय भजन पे लगा देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड महात्मा। महात्मानस्तु माम पार्था, दैवीं प्रकृति आश्रिता, भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिनोपयम्। ये मेरा पूर्ण रूप से आश्रय लेकर के भजन में लग जाते हैं। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। यस।